and welcome to my channel. Hi, this is Romila and I'm from Romila Maths Academy. Today I'm here with a new lesson, unitary method from class 7 SCSC. So let us start. जब हम यूनिटरी मेथड करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि यूनिट प्राइस क्या होता है. यूनिट प्राइस मतलब यूनिट मीन्स वन. तो यूनिट प्राइस क्या हुआ कि एक यूनिट, एक आइटम की जो प्राइस होती है वो उसको कहते हैं यूनिट प्राइस. वन आइटम की जो प्राइस होगी, ठीक है, वन आइटम की जो प्राइस हुई यूनिट प्राइस हो गई. तो यूनिटरी मेथड क्या होता है, अगर हमारे पास एक आइटम का अगर प्राइस है उसको यूज करते हुए हम उसके मल्टीपल्स, मतलब मान लो मुझे 5 मैंगोज का प्राइस चाहिए, 10 मैंगोज का, जितने का भी चाहिए, तो हम उस एक यूनिट के जो एक आइटम जो है उसके प्राइस को यूज करके जो हम सॉल्व करते हैं तो उसको हम कहते हैं यूनिटरी मेथड. मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि मान लो कि हमें दिए हुए 10 मैंगोज की प्राइस, ठीक है, प्राइस ऑफ 10 मैंगोज कितना है, मान लो है 50 रुपीज है, ठीक है. तो हम पहले क्या करेंगे, वन आइटम का प्राइस मतलब वन मैंगो का, और लेस के लिए हम डिवाइड करते हैं और मोर के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो हम अब हमें चाहिए प्राइस ऑफ वन मैंगो. वन मैंगो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा ना. तो लेस का प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है. और किसको किससे, ये यहाँ ऊपर आता है और ये नीचे जाता है. अब हमें यहाँ से वन मैंगो का प्राइस निकाल दिया. अब यूनिटरी मेथड यहीं से होता है कि हमें जब वन किसी आइटम का प्राइस पता हो उसको यूज करते हुए उसके मल्टीपल्स का अगर हम प्राइस निकालते हैं तो उसको कहते हैं यूनिटरी मेथड. तो मान लो कि मुझे 20 मैंगोज का प्राइस निकालना है, ठीक है, 20 मैंगो. तो मैंने क्या करना है, सिंपली इसको चाहो तो यहाँ आप कटा भी सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हो. 5 हो गया, ठीक है. अब हम इस लाइन को भूल जाते हैं, हमारे पास ऐसी कोई लाइन थी, अब हमारे पास एक ये लाइन है, मान लो ये लाइन है, तो ये कम था, अब ये चलता है. मैंने अभी बताया कि मोर के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ लेस निकालना था, अब ये लाइन हम भूल गए था, अब हमारे पास ये लाइन है और अब हम नेक्स्ट लाइन पर. तो 20 ज़्यादा है और मोर के लिए हमने मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली. तो 5 × 20 मतलब 100 रुपीज़. ये हो गया यूनिटरी मेथड सॉल्व करना. पर हम अब इस लेसन में वेरिएशन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. वेरिएशन से कैसे करते हैं वो, जब हम यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम उसको वेरिएशन के तरीके से करेंगे. वेरिएशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन. एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, एक होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन, जिसको हम इनवर्स वेरिएशन भी कहते हैं. मतलब डायरेक्ट में क्या होगा, मान लो कि एक्स कोई चीज़ है और एक वाई, ठीक है, एक्स और वाई अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मान लो एक्स की अगर दो वैल्यूज हो x1, x2, और वाई की दो वैल्यूज हो y1, y2, तो अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एक दूसरे के. सिमिलरली हम यहाँ पे मान लो हमारे पास x और y दो क्वांटिटी हैं और x और y एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टे, ठीक है, इनडायरेक्ट. तो हमारी मान लो कि यहाँ भी x1 और x2 इसकी दो वैल्यूज हैं x की, और ये y1 y2 मान लो मेरी इसकी दो वैल्यूज है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो x1/x2 इज इक्वल टू होगा y2/y1. अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना, एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करेंगे आपको धीरे धीरे सारी चीजें. स्टार्ट विद एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं. अ कॉन्ट्रैक्टर हायर्स 5 वर्कर्स हु कुड रिपेयर कुणाल्स हाउस इन 8 डेज. एक कॉन्ट्रैक्टर ने हायर किया 5 वर्कर्स जो कुणाल का घर जो है वो 8 डेज में रिपेयर करेंगे, ठीक है. 5 वर्कर्स हैं और नंबर ऑफ डेज जो है वो 8 है. इफ ही यूजेस 8 वर्कर्स इंस्टेड ऑफ 5, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब. अगर अब वो 5 वर्कर की जगह 8 वर्कर्स ले ले तो अब उन वर्कर्स को कितना टाइम लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में. तो हमें जो चीज़ निकालनी होती है उसको हम मान लेते हैं. लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स, और उसको हम हमेशा राइट साइड में लिखेंगे, ठीक है. अगर डेज निकालना है तो इस साइड लिखेंगे और आपको एक्स निकालना है तो आप ये, ठीक है. अब आप देखो, और ये नंबर ऑफ वर्कर्स है 8, ठीक. अगर 5 वर्कर्स है तो 8 डेज में करते हैं. तो अगर नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे या घटेंगे. अगर ज़्यादा लोग एक साथ काम करेंगे तो कम दिन में वही काम कर लेंगे, मतलब वर्कर बढ़ा और दिन कम हो गया. तो इसका आपस में कौन सा रिलेशन है, इनडायरेक्ट वेरिएशन. ज़्यादा लोग जल्दी काम कर सकते हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशन. तो आप साइड में ऐसे
लिख लो, इससे क्या होगा कि आपको कोई डाउट नहीं लगेगा कि एरो कैसे लगाना है। हमेशा एरो एक्स की ओर ही लगेगा, वेदर इट्स डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन। और अगर ये इनडायरेक्ट वेरिएशन है तो दूसरा एरो इसके अपोजिट लगेगा, मीन्स ऐसे। और एरो क्या डिसाइड करता है कि वो ऊपर रहेगा, जैसे यहाँ लिखा, तो ये हो गया एक्स अपॉन 8 इक्वल्स टू 5/8, ठीक है। हमें x निकालना है, हम सिंपली इसको इधर ले आते हैं, x इक्वल टू 5/8 इंटू 8 ने 8 को कैंसिल किया तो x इक्वल टू 5 डेज। मीन्स ज़्यादा लोग काम किए तो वही काम 5 डेज में कंप्लीट हो गया। दिस इज योर। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 4। In a bicycle company, it requires 36 machines to produce some number of bicycles in 54 days. एक बाइसिकल कंपनी है, उसमें दिया नहीं कितने नंबर ऑफ बाइसिकल्स, बस कुछ नंबर ऑफ बाइसिकल्स प्रोड्यूस करनी है 54 डेज में, और 36 मशीन्स लगती हैं तो 54 डेज में प्रोड्यूस करती हैं। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ बाइसिकल्स इन 81 डेज। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ बाइसिकल्स वही रहेंगे पर नंबर ऑफ मशीन सब कितनी लगेगी। अगर यही काम जो है जो अभी 54 डेज में हो रहा था, अगर हमको वही काम अभी 81 डेज में करना हो और नंबर ऑफ बाइसिकल्स वही होंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हम करके जो भी निकालना हो उसको हम x मान लेते हैं, लाइक द नंबर ऑफ मशीन्स भी x, और जो निकालना हो उसको राइट में लिखते हैं, ठीक है। तो मान लो कि 36 मशीन्स थी पहले, ठीक है, और नंबर ऑफ डेज कितने 54, राइट। अभी हम देख रहे हैं कि अब हमें कह रहा है कि 81 डेज में नंबर ऑफ मशीन्स कितनी लगेंगी, तो हमने मान लिया कि x लगेंगी। अब आप हमें ये देखो कि डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनडायरेक्ट। 36 मशीन 54 डेज में, तो अगर डेज बढ़ गए तो मशीन ज़्यादा लगेगी कि कम, तो कम मशीन में, क्योंकि नंबर ऑफ बाइसिकल्स उतने ही है, पर दिन बढ़ गए तो हमें कम मशीन लगेंगी उसी काम को करने में, ठीक है। तो हमेशा एरो एक्स की ओर रखते हैं, जो निकलना होता है वो यहाँ लिखते हैं, और वो एक्स से एरो एक्स की ओर लगेगा। तो चूंकि ये इनडायरेक्ट वेरिएशन है, यू मस्ट राइट इट हियर कि इट्स इनडायरेक्ट वेरिएशन, ओके। अब इनडायरेक्ट है तो एक्स की एरो इधर है, तो इसकी एरो हमें इस साइड लगानी होगी, ठीक। तो सिंपली जिसकी ओर एरो होता है वो ऊपर आता है, x अपॉन 36 इक्वल्स टू एरो है 54 की ओर, ठीक है। तो 54 अपॉन 81 का लेते हैं, हमने क्या निकाला x, तो सिंपली ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा, x इक्वल टू 54 अपॉन 81 इंटू 36, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल करो, 9 से कर लो, 9 9 ज़ा एंड 9 4 ज़ा। अब ये देखो 9 इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे, 9 6 ज़ा, ठीक है, ये 1 हुआ, तो आपका बचा 24। तो नंबर ऑफ मशीन्स अब आपको ज़्यादा दिन मिल गया उतनी ही बाइसिकल्स बनाने के लिए, तो आपको मशीन कम लगेगी, कितनी लगेंगी 24 मशीन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। y is inversely proportional to x such that x is equal to 2 to y is equal to 684. Find the value of y if x is equal to 114. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब y और x एक दूसरे से उल्टे हैं, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 684 है, तो अगर y की x की वैल्यू ये दी है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो खुद दे दिया, मतलब हमारा जो होएगा वो इनडायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले तो जो निकालना होता है उसी की ओर एरो लगाते हैं, और चूंकि ये इनडायरेक्ट वेरिएशन है तो ये एरो इसका यहाँ लगेगा, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। तो एरो जिसकी ओर होता है वो ऊपर होता है, y अपॉन 684 इक्वल्स टू 2 अपॉन 114, ठीक है। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि हमें y को फाइंड आउट करना है। 2 इंटू 684 अपॉन 114, 114 इसको कम्प्लीटली 6 बार डिवाइड करेगा, ठीक है, 6 टाइम्स, 6 इंटू 2 12। तो ये अगर देखो, अब यहाँ देखते हो x की वैल्यू कम थी तो y की वैल्यू ज़्यादा थी। अब यहाँ देखो x की वैल्यू इतनी ज़्यादा है तो y की वैल्यू 12 कम है, इसी को कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज योर आंसर 6। A man takes 17 steps to cover 5.1 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। अभी कह रहा है कि इन 92 स्टेप्स हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड। अगर नंबर स्टेप्स बढ़ गया तो डिस्टेंस कितनी कवर की, तो हमें जो मान निकालना होता है उसको मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस कवर्ड दी x मीटर, और जो भी निकालना होता है वो इस साइड लिखते हैं। तो अगर हम ये अगर 17 स्टेप्स चले, ठीक है, तो हम 5.1 मीटर चल गए।
अगर नंबर स्टेप बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे ना। तो ये क्या हुआ, एक डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, और डायरेक्ट वेरिएशन ये एरो तो हमेशा जिसको फाइंड आउट करना उसकी ओर ही लगेगा। तो डायरेक्ट वेरिएशन है तो ये भी एरो इधर ही लगेगा। हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट वेरिएशन। इट्स अ सिंपल मेथड टू सॉल्व एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट डूइंग x अपॉन 5.1 इक्वल्स टू 92 अपॉन 17। ठीक है, ये तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर गया, 92 इंटू 5.1 अपॉन 17। ठीक है, हमने क्या करना है, सिंपली आप 17 इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो पॉइंट हटा भी सकते हो जैसा आप चाहो। 92 इंटू 51 अपॉन 17 इंटू 10। ठीक है, 17 3 ज़ा, आप कम से कम 20 तक के टेबल तो जरूर लर्न करके रखो। ठीक है, तो ये हो गया 276 अपॉन 10। ठीक है, तो ये सिंपली हो गया 27.6। दिस इज योर आंसर मीटर। नंबर 9, इन अ फैक्ट्री 360 पैक्स ऑफ चिप्स आर प्रिपेयर्ड इन 40 मिनट्स। एक फैक्ट्री है जिसमें 360 पैक्स ऑफ चिप्स जो है वो बनते हैं। 360 पैक्स ऑफ चिप्स कितनी देर में बने, 40 मिनट। आपने जो भी मान लो आप मिनट में निकालना चाह रहे हो तो यहाँ मिनट लिख दो। ठीक है, 40 मिनट। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द नंबर ऑफ पैक्स ऑफ चिप्स इन 4 आवर्स। उसको टाइम क्या कह रहा है, 4 आवर्स। आप चाहो आवर्स को मिनट में बना लो या मिनट को आवर्स में चेंज कर लो, टोटली अपॉन यू। ओके, तो मान लो कि 4 आवर्स को हम यहाँ कर देते हैं मिनट में चेंज, 4 इंटू 60। अगर आप इसको आवर में रहने दोगे तो इसको आप आवर में चेंज कर सकते हो, अब जो आपको इजी लगे। 240 मिनट। ठीक है, मैं यहाँ 4 आवर्स को ही चेंज कर लिया। तो अब है कि अब उसको चाहिए कि नंबर ऑफ पैकेट ऑफ चिप्स इन 4 आवर्स, मतलब 240 मिनट में। ठीक है, और यहाँ हमने लिए x, जो हम निकालना होता है इस साइड लिख के हमने एरो लगा लिया। अब बताओ 40 मिनट में इतने चिप्स बनते हैं, तो अगर टाइम बढ़ा देंगे तो पैकेट ऑफ चिप्स भी तो और ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन, तो विल पुट साइन लाइक दिस, इट्स अ डायरेक्ट वेरिएशन। Let's start. X upon 360 equals to 240 upon 40। अब हम यहाँ कर लेंगे क्योंकि हमने x को फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 240 इंटू 360 अपॉन 40। ठीक है, 40 से आप डायरेक्ट डिवाइड कर लो, 4 9। तो अब इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, 2160 पैकेट्स ऑफ चिप्स। ये हो गया आपका आंसर। ओके, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 9 का बी। ठीक है, अभी हमने 9 का ए किया, उसमें हमने 4 आवर्स में नंबर ऑफ चिप्स निकाला था। 4 आवर्स का हमने मिनट में चेंज किया और फिर हमने निकाला। तो 4 आवर्स को 240 मिनट में किया तो 4 आवर्स में कितना आया था, नंबर ऑफ पैक्स ऑफ चिप्स 2160 आया था। ठीक है, तो अब है द टाइम टेकन टू प्रिपेयर 1200 पैक्स ऑफ चिप्स। तो हम मिनट में ना करके इस बी पार्ट को हम किस में करने जा रहे हैं, आवर्स में। ठीक है, 4 आवर्स का इतना था, तो हमने क्या करना है, जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम इस साइड लिखते हैं। तो लेट द टाइम टेकन बी x आवर्स, नॉट मिनट में, आवर्स में लेने जा रही हूँ तो मैंने ये x की ओर एरो लगा दिया। ठीक है, अब देखो ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट। देखो अगर 4 आवर्स में इतने पैकेट ऑफ चिप्स बनते हैं तो उससे अगर चिप्स के पैकेट्स कम बनाने हैं तो टाइम क्या होगा, कम होगा ज़्यादा, ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा। तो ये एक डायरेक्ट वेरिएशन है। तो पहले आप तो यहाँ लिख लो डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन है तो एरो किधर लगेगा, ये नहीं इस साइड है तो ये भी इसी साइड लगेगा। तो हम करते हैं, अब देखो आया x अपॉन 4 इक्वल्स टू 1200 अपॉन 2160। ठीक है, अब हम इसको इधर ले जाते हैं ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए 1200 इंटू 4 अपॉन 2160। जो चीज़ से कैंसिल होएगा उसको हम हटा देंगे, 54। ये हम 6 से कैंसिल करना चाहते हैं, 6 और ये हुआ 20। तो फाइनली हमें मिला x इक्वल टू 20 अपॉन 9 आवर्स। तो हमने क्या करना है, यहाँ रफ वर्क में इसको हम यहाँ दिखा देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 20 को 9 कैसे डिवाइड करता है। ठीक है, आप यहाँ डिवीजन देखो, 9 2 सा
18 आया, ठीक है, 2 आया। अब आपका देखो ये डिवाइड नहीं हो रहा, आप चाहो तो एक पॉइंट लगा दो और 0, 9 2 जा, तो ऐसे आप करते जाओगे, बार बार आता जाएगा। तो हमने बस यही रोक देना है। तो ये जो पॉइंट से पहले ये आवर्स में होगा और पॉइंट के बाद वाला मिनट में। तो आपका आंसर क्या आया? आंसर आया 2 hours 20 minutes. This is your answer. Let's take question number 10. If 72 workers can do a piece of work in 40 days, in how many days will 64 workers complete the same work? अगर मान लो 72 वर्कर्स 40 डेज में काम करते हैं, ठीक है, हमने मान लिया लेट द नंबर डेज भी एक्स, मतलब 64 वर्कर्स एक्स डेज में काम करते हैं। आप पहले ये डिसाइड करो कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट। नंबर ऑफ वर्कर्स इतने तो नंबर ऑफ डे, अगर वर्कर कम हो जाएंगे, कम लोग काम करेंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा ना काम करने में। तो पहले आपने ऐसे सोचना, यानी कि पहले तो एरो इधर लगाए, यानी कि ये इनडायरेक्ट वेरिएशन है। अगर ये एरो इधर आ रहा है, जो चीज़ निकालना होता है एक्स, उसके ही और एरो लगता है। इनडायरेक्ट वेरिएशन इसलिए एरो अब इधर लगेगा, ठीक है। तो हमने लिख लिया इनडायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि नंबर ऑफ डे ज़्यादा लगेंगे क्योंकि वर्कर्स कम हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या करना है, x अपॉन 40 इक्वल्स टू 72 अपॉन 64, सिंपल। इसको इधर ले जाओ, x इक्वल टू 72 इंटू 40 अपॉन 64, ठीक है। 4 10 जा 60, 8 2 जा 8 9 जा 2 ने इसको काटा, ये हो गया 9 इंटू 5 इक्वल टू 45 क्या डेज, यानी ये 45 डेज लगेंगे 64 वर्कर्स, अगर वर्कर्स कम हो गए हैं। तो ये हो गया आंसर। ओके, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 11। 32 काउस कैन ग्रेज अ फील्ड इन 8 डेज। 32 काउस एक फील्ड को ग्रेज करती है कितने दिन में? 8 डेज में, ठीक है। हाउ मेनी मोर or less cows will graze the same field in 16 days. फील्ड वही है, ये नहीं पूछ रहा how many cows, पूछ रहा how many more or less cows will graze the same field in 16 days. 32 cows है 8 डेज में, अब कह रहे हैं 16 डेज में। तो नंबर ऑफ डेज बढ़ा तो नंबर ऑफ काउस क्या होगी? फील्ड तो उतना ही बढ़ा है और ज़्यादा दिन मिल गया, तो नंबर ऑफ काउस कम होंगी ना, तभी तो ये, नहीं तो उतनी होगी तो फिर तो 80 डेज में खाएंगे। तो नंबर ऑफ डेज अगर बढ़ गया तो नंबर ऑफ काउस हमने कम करनी है, यानी कि ये इनडायरेक्ट वेरिएशन है। यानी एरो हम इधर लगाए तो ये एरो हमारा इधर जाएगा, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। अभी हमने फिर से वही सेम स्टेप एक्स अपॉन 32, जिसकी ओर एरो होता है वो ऊपर आता है 8 अपॉन 16, ये इधर आ गया। तो x इक्वल टू 8 अपॉन 16 इंटू 32, 16 इसको कैंसिल करेगा, 8 2 जा 16। तो हमें था लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ काउस भी x माना था, वो हमारा आ गया 16। पर क्वेश्चन तो ये नहीं है, क्वेश्चन तो ये है कि हाउ मेनी मोर और लेस काउस विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 16 डेज। तो कितनी ज़्यादा या कम, तो अभी हमने देखा कि हमें कितनी ज़्यादा होंगी या कम होगी। ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर ऑफ काउस को कम होना होगा, तो कम करने के लिए क्या करेंगे, जितनी काउस पहले थी देयरफॉर नंबर ऑफ लेस काउस हमने निकालना है, ठीक है। लेस काउस, क्योंकि सेम फील्ड है तो काउस के नंबर कम हो जाएंगे। तो 32 माइनस 16 इक्वल टू 16 लेस काउस, हमें ये माइनस करके निकाला। अगर हम 16 डायरेक्ट लिखते हैं तो आंसर गलत होगा, 16 लेस काउस माइनस करके हम आंसर निकालेंगे। दिस विल बी आवर क्वेश्चन नंबर 14। इन अ हॉस्टल देयर आर प्रोविजन फॉर 350 स्टूडेंट्स विच कैन लास्ट फॉर 30 डेज। एक हॉस्टल है जहाँ खाने पीने की जो चीज़ें हैं 350 स्टूडेंट्स के लिए, कितने दिनों के लिए? 30 डेज के लिए। 350 स्टूडेंट्स 30 डेज तक वो खाना खा सकते हैं। इफ 70 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन, मोर 70 स्टूडेंट्स अलग से, मोर मतलब ऐड करना आपने। If 70 more students join the hostel and find the number of days, the provision will last. Let the number of days will be f मान लेते हैं। तो हमें 70 more students, यानी कि हमारा जो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो क्या है, स्टूडेंट्स अब बढ़ जाएंगे तो क्या खाना पीना उतने दिन ही चलेगा जितने दिन पहले चल रहा था? नहीं, खाना पीना फिर वो कम दिन के लिए हो जाएगा ना। तो स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो प्रोविजन कम डेज के लिए होगा। तो ये एक
इनडायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट 350% यानी आप लिख लो 420, ठीक है। तो इसको सिर्फ वही इनडायरेक्ट वेरिएशन, तो x अपॉन 30 आप लोग यहाँ लिख लिया करो, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, इससे आपको एरो लगाने में डाउट नहीं होगा। इनडायरेक्ट वेरिएशन, और एरो जिसकी ओर होता है वो ही ऊपर जाता है, ठीक है। तो एरो अभी हमारा ऐसे है, x अपॉन 30 इक्वल टू 350 अपॉन 420, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो, ये इधर जाएगा 350 अपॉन 420 इंटू 30, ठीक है। इसको हम चाहें तो 7 से कैंसिल करें, 6, ठीक है। 6 से कट के 5 इंटू 5 कितना होता है 25 डेज, मतलब अगर इतने स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं तो खाना 25 डेज में ही फिनिश हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 15। A school has 8 periods in a day such that each period is just 35 minutes। एक स्कूल है जिसमें 8 पीरियड्स का स्कूल चलता है आपका, ठीक है, और हर पीरियड जो है वो 35 मिनट्स की है। अब क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ पीरियड्स इज रिड्यूस टू 7, जो 8 पीरियड्स थी अब उन पीरियड्स को घटा के कितना कर दिया 7, देन हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी। तो एक एक पीरियड अब कितने टाइम का होगा, पहले ज़्यादा पीरियड थी तो 35 मिनट का एक एक पीरियड था, अभी कितने पीरियड्स चलेंगे क्लास में 7 पीरियड्स, तो ऑब्वियसली टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है इनडायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। इनडायरेक्ट है तो एरो उल्टा लगेगा, एरो हमेशा एक्स की ओर लगता है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट उसके हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट वेरिएशन आप मेंशन करो, फिर आपने क्या करना है, अब x अपॉन 35 सेम प्रोसेस, ठीक है। 8 अपॉन 7 देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इक्वल टू 8 इंटू 35 अपॉन 7 विल कैंसिल इट, 8 5 जा 40 मीन्स अब अगर पीरियड्स कम करती जाएंगी, 7 पीरियड्स करती जाएंगी, तो एक एक पीरियड जो होगा वो कितने मिनट का होगा 40 मिनट आंसर। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का मेथड पसंद आया हो, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आती हूँ। टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे। Question number 14. In a hostel, there are provision for 350 students which can last for 30 days. एक हॉस्टल है जहाँ खाने पीने की जो चीज़ें हैं 350 स्टूडेंट्स के लिए, कितने दिनों के लिए 30 डेज के लिए, 350 स्टूडेंट्स 30 डेज तक वो खाना खा सकते हैं। इस 70 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन, मोर 70 स्टूडेंट्स अलग से, मोर मतलब ऐड करना आपने। If 70 more students join the hostel and find the number of days, the provision will last. Let the number of days will be f मान लेते हैं। तो हमें 70 more students, यानी कि हमारा जो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो क्या है, स्टूडेंट्स अब बढ़ जाएंगे तो क्या खाना पीना उतने दिन ही चलेगा जितने दिन पहले चल रहा था, नहीं, खाना पीना फिर वो कम दिन के लिए हो जाएगा ना, तो स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो प्रोविजंस कम डेज के लिए होगा। तो ये एक इनडायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट 350% यानी आप लिख लो 420, ठीक है। तो इसको सिर्फ वही इनडायरेक्ट वेरिएशन, तो x अपॉन 30 आप लोग यहाँ लिख लिया करो, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, इससे आपको एरो लगाने में डाउट नहीं होगा। इनडायरेक्ट वेरिएशन, और एरो जिसकी ओर होता है वो ही ऊपर जाता है, ठीक है। तो एरो अभी हमारा ऐसे है, x अपॉन 30 इक्वल टू 350 अपॉन 420, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो, ये इधर जाएगा 350 अपॉन 420 इंटू 30, ठीक है। इसको हम चाहें तो 7 से कैंसिल करें, 6, ठीक है। 6 से कट के 5 इंटू 5 कितना होता है 25 डेज, मतलब अगर इतने स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं तो खाना 25 डेज में ही फिनिश हो जाएगा। ये हो गया आपका। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 15. A school has 8 periods in a day such that each period is just 35 minutes। एक स्कूल है जिसमें 8 पीरियड्स का स्कूल चलता है आपका, ठीक है, और हर पीरियड जो है वो 35 मिनट्स की है। अब क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ पीरियड्स इज रिड्यूस टू 7, जो 8 पीरियड्स थी अब उन पीरियड्स को घटा के कितना कर दिया 7, देन हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी। तो एक एक पीरियड अब कितने टाइम का होगा, पहले ज़्यादा पीरियड थी तो 35 मिनट का एक एक पीरियड था, अभी
कितने पीरियड्स चलेंगे क्लास में? 7 पीरियड्स। तो ऑब्वियसली टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। इनडायरेक्ट है तो एरो उल्टा लगेगा, एरो हमेशा एक्स की ओर लगता है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट उसके हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट वेरिएशन आप मेंशन करो। फिर आपने क्या करना है? अब x अपॉन 35 सेम प्रोसेस, ठीक है। 8 अपॉन 7 देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इज इक्वल टू 8 इंटू 35 अपॉन 7, 7 विल कैंसल इट, 8 5 40 मीन्स अब अगर पीरियड्स कम कर दी जाएंगी, 7 पीरियड्स कर दी जाएंगी, तो एक एक पीरियड जो होगा वो कितने मिनट का होगा? 40 मिनट आंसर। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का मेथड पसंद आया हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आती हूँ। टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।